मैं आपसे कहूं कि एक घोड़ा भी विरोध की सबसे ऊंची भावना का प्रतीक बन सकता है, कि इतिहास में कुछ कहानियां इतनी ताकतवर हैं कि वो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि दिल को छू जाती हैं। आज हम जानेंगे दो वीर युद्ध घोड़ों की कहानी, चेतक और राम प्रसाद की। ये वही युद्ध घोड़े थे जिनके साथ थे बहादुर और निडर महाराणा प्रताप। और अगर आपने छावा फिल्म देखी है तो आप उस आग को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, वैसे ही एक घोड़े ने भी। उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर युद्ध साथी था। उसकी ताकत और रफ्तार की मिसाल दी जाती थी। कहा जाता है कि वो बिना रुके 100 मील दौड़ सकता था। लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी। मुगल राम प्रसाद को पकड़ने में कामयाब हो गए और उसे उसके स्वामी से अलग कर दिया गया। जब उसे अकबर के सामने लाया गया तो वो राम प्रसाद की ताकत और शान देखकर दंग रह गया। उसने उसे अपने लिए मांगा, लेकिन यहीं से इतिहास ने चौंका देने वाला मोड़ लिया। जंजीरों में बंधे होने के बावजूद उसने खाना छोड़ा, पानी तक नहीं पिया और आखिर में वो खड़े खड़े मर गया। उसने गुलामी नहीं चुनी, मौत को गले लगाया। जंजीरों में भी वो आजाद रहा। और फिर था चेतक, महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध साथी। वफादार, निडर, कहा जाता है उसकी त्वचा पर नीला सा रंग था, इसलिए महाराणा प्रताप को नीले घोड़े वाला योद्धा कहा जाता था। सन 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और चेतक ने मुगल सेना का डटकर सामना किया। चेतक ने एक विशाल युद्ध हाथी की ओर छलांग मारी, सीधे उसके सिर के ऊपर से, ताकि महाराणा प्रताप दुश्मन के सेनापति पर वार कर सकें। लेकिन उसी पल चेतक घायल हो गया। एक हाथी के दांत ने उसकी टांग चीर दी। फिर भी वो रुका नहीं। टूटी हुई टांग, बहता हुआ खून, चेतक फिर भी दौड़ता रहा। उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और आखिरी सांस में वो गिर पड़ा। उसकी कुर्बानी ने सिर्फ एक राजा को नहीं बचाया, उसने एक अमर गाथा लिख दी। आज उसकी समाधि चेतक स्मारक में हल्दी घाटी, राजस्थान में बनी है। सिर्फ एक याद नहीं बल्कि अटूट वफादारी की निशानी है। अब सवाल ये है, वो कौन सी अनसुनी कहानियाँ हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं? अपने दिल की जिज्ञासा कमेंट में लिखकर बताएं। क्या पता अगली कहानी तुम्हारी ही हो।